सेनाध्यक्ष एमएम नरवणे को मीडिया में यह बात साफ करनी चाहिए कि अनुमति ली थी या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अग्निवीर योजना की पोल खुल गई है, इसलिए अब इस किताब को छपने से रोकने का कोई तरीका निकाला गया है। सभी साथियों को मेरा जय हिंद। सबसे पहले आपको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दूसरा सबसे मेरा मेन पॉइंट ये है कि अभी हमारी जो लड़ाई है वो है अग्निपथ स्कीम को लेके, यानी कि ये जो अग्निपथ स्कीम है 4 साल वाली, सरकार इसको बंद करके जैसे हमारे इंडियन आर्मी की पहले भर्ती होती थी उसी प्रकार भर्ती कराए, क्योंकि ये हमारा गौरव है, हमारी वर्दी। इसको हम 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट में नहीं देना चाहते। और हमारी ये मांग है कि एक देश की सुरक्षा तंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ है इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स। उनके साथ में अगर आप 4 साल का अगर ये खिलवाड़ करें तो ये ठीक नहीं है। हमारी सरकार से कोई लड़ाई नहीं है, हमारी सरकार से बस ये रिक्वेस्ट है, जब इतने बढ़िया काम हो रहे हैं, हर चीज हो रहे हैं, तो क्यों अग्निपथ नुमा दाग लगा रहे हैं आप अपने कार्यशैली पे। कृपया अग्निपथ को समाप्त करें। और दूसरा, उन बच्चों के दुख दर्द को समझे जिनका आर्मी भर्ती पेंडिंग एग्जाम था और एयरफोर्स एनरोलमेंट जिनका बाकी था, जिनकी ज्वाइनिंग होनी बाकी थी, उनके साथ सर मैं अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, सर बच्चों की भावना के साथ में न खेलें। आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, अभी राम मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं, तो जब आप भगवान राम के सामने बैठेंगे तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये भी तो विचार आएगा कि मैंने किसी बच्चे के साथ में या कितने बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया हुआ है या मैं गलत कर रहा हूँ। इस चीज का आभास तो सर आपको भी होगा ही, तो क्यों ऐसा बदनुमा दाग अपने कार्यकाल में लेके जाना है। आप जो हमारी अग्निपथ योजना है इसको आप खत्म करें, जैसे हमारी पुरानी भर्तियां हो रही थी उसको उसी प्रकार बहाल करें। और साथ ही अगर जनरल मनोज मुकुंद नरवणे साहब की किताब आती है तो उसको आने दें। अगर आप सच हैं, अगर आपने अच्छे मन से योजना लागू की है तो उसको आपको कोई डर होना नहीं चाहिए। निकल जाने दीजिए किताब को बाहर, उनकी भी मन की जो चीजें हैं बाहर आए, ताकि हमको पता चले कि सच क्या है और गलत क्या है, कौन सही है और कौन गलत है। मैं थोड़ा सा माफी चाहूंगा कि आज सेटअप में नहीं हूँ, मैं कहीं बाहर हूँ अभी महाकाल मंदिर उज्जैन में। और मैं यहाँ अपने सभी जो हमारे भाई हैं जो सेना भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनकी ओर से महाकाल से रिक्वेस्ट करूंगा, हे महाकाल, हमारे जो ये बच्चे हैं इनकी अग्निपथ योजना खत्म होके जिस प्रकार हमारी पुरानी आर्मी की भर्तियां आती थी उसी प्रकार की भर्ती आए, और जो इनके सपने थे वो आप इस साल जरूर पूरा करें। और अग्निपथ जो ये हमारे नजर में एक दाग है, इसको हटा के जो हमारी पुरानी भर्ती प्रक्रिया थी उसको भी लाएं। एक चीज तो ये होगी। और दूसरा चीज जो है, जो एयरफोर्स जिनकी ज्वाइनिंग थी उनको ज्वाइनिंग मिल जानी चाहिए। देखिए, एक किसी चीज पे आप कितना भी बड़ा कोई भी चीज सुधार कर लें, लेकिन ये चीज तो जायज गलती है कि किसी ने इतनी मेहनत करी, इतने वो चीजें करी और लास्ट में आप उसको एक नई योजना थोप के आप उसको रोक दे रहे हैं। सर ये तो गलत है, इस पे आप संज्ञान लें, उन बच्चों को भी न्याय दें और उनको उनकी ज्वाइनिंग दें। और 3 साल से पूरा देश ठप था कोरोना में, कहाँ तो आपने 3 साल बढ़ानी चाहिए एज, लेकिन आप लोगों ने टेक्निकल और ट्रेड्समैन की एज और कम कर दी, 21 साल कर दी, जो पहले 23 साल हुआ करती थी। सर हमारी आपसे रिक्वेस्ट है उसको भी 23 साल करें। नया साल है सर, नई उमंग के साथ में आप एक नया कार्य जरूर करें, देश आपको दुआएं दे, ऐसा काम करें सर, ऐसा काम ना करें इतने बच्चों की हाई लेके न जाएं। वैसे भी अब जो समय है वो आपका काम को मतलब, अब देखिए अभी शायद आपका आने वाला अगर और चुनाव अगर आप जीत जाते हैं तो आपका शायद मेरे ख्याल से आखिरी कार्यकाल होगा। सर इसको यादगार बनाइए, क्यों इतने बच्चों के माता पिता की बद्दुआएं ले रहे हैं, तो आप दुआ लीजिए। और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है सर, टीए भर्ती 5 साल से नहीं आई है, थोड़ा इस ओर भी थोड़ा सा आप संज्ञान लें। बच्चे जो आर्मी भर्ती में ए से वंचित हो गए हैं उनके लिए प्लीज न्याय कीजिए और टीए आर्मी की भर्ती जल्द से जल्द निकालिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपको पुनः एक बार नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री महाकाल, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।